The next thing we have to talk about is the properties of the determinant. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्यों, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए क्या है कि ये सब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिमेट्रिक इनके बिहेवियर्स भी होते हैं। तो कुछ चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करी हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो उनको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि बिफोर डूइंग समथिंग, ठीक है, मतलब हम कोई सीधे सीधे जो अभी हमने कैलकुलेशन सीखा, अब मान लीजिए नंबर बड़े बड़े होते हैं तो ये कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो जाती है ना। तो ऐसी कैलकुलेशंस के केस में उनको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं, हमें उनकी बात करनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पहली प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम लोग 3/3 के डिटरमिनेंट को ज्यादा डील कर रहे होंगे, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको मोस्टली प्रॉपर्टी के जो आपकी इवेल्युएशंस वगैरह होंगे वो मैं आपको 3/3 के डिटरमिनेंट पे दिखाऊंगा। तो मतलब A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो यहाँ पे अगर मैं रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट जो होगा वो आपका बन जाएगा A1 B1 C1, जो आपका फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो बन गया, सेकेंड कॉलम आपका सेकेंड रो बन जाएगा और थर्ड कॉलम आपका थर्ड रो बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो भी डेल्टा ही होगी, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, बेसिकली जब मैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर देता हूं तो हम इसे डेल्टा डैश, ठीक है, या फिर ट्रांसपोज भी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म ट्रांसपोज है, ऑल्दो ये ट्रांसपोज टर्म जो है वो मैट्राइसिस में ज़्यादा यूज होता है। तो डिटरमिनेंट में सिंपल सी बात आ जाती है कि जब मैं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूँ, मतलब जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान दो कि क्या हुआ कि हम तो डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इवेलुएट कर सकते थे ना। तो यहाँ पे अगर मैं रो को कॉलम बना दिया तो क्या फर्क पड़ेगा कि हाँ, कोफैक्टर्स तो वही के वही रहेंगे ना, कोफैक्टर्स तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे A1 का कोफैक्टर बताओ यहाँ क्या था, A1 का कोफैक्टर यहाँ पे B2 से, A1 का कोफैक्टर मतलब C11 यहाँ पे कौन था, B2 C3 माइनस B3 C2 ये था। अब जरा बताओ यहाँ पे कोफैक्टर C11 कौन है, यहाँ पे C11 जो है वो आपका B2 B3 माइनस B3 C2 यही है, देख लो दोनों जगह सेम आ रहा है। अच्छा, अब जरा देखो कि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C21, इसका कोफैक्टर कौन आ रहा है, इसका कोफैक्टर आ रहा है A2 C3 माइनस C2 A3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे C12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर इसमें क्या आ रहा है, चेंज करने के बाद, अगर चेंज करने के बाद इसका कोफैक्टर देखते हैं तो वो आ रहा है A2 कितना, ये C3 होगा, A2 C3 माइनस A3 C2। तो देखो ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप A31 निकालोगे तो उसका कोफैक्टर क्या आता है, A2 B3 माइनस B2 A3, और यहाँ पे C13 निकालोगे तो C13 भी कितना आ जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2। तो देख रहे हो कोफैक्टर तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स था वो यहाँ पे फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हो गए। तो लेकिन एलिमेंट्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कॉलम के एलिमेंट्स होंगे A1 B1 C1, और यहाँ पे क्या होंगे, रो के को होंगे A1 B1 C1, तो सम तो सब वही आएगा ना, डेल्टा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इस कारण से डिटरमिनेंट को हम लोग चेंज यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है अगर रोज और कॉलम्स को क्या हो जाए, इंटरचेंज करना पड़ जाए तो। ठीक है।